दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बाइनरी प्लान क्या होता है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई और आपने देखी उसमें हमने बात की थी MLM के बारे में कि MLM क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है, कैसे ये पैसा देती है। लेकिन हर MLM कंपनी जो है अलग अलग प्लान पर, अलग अलग स्ट्रक्चर पर वर्क करती है। जैसे हर कंपनी जो है कोई बाइनरी पर काम करती है, कोई जनरेशन पर काम करती है, कोई मैट्रिक्स प्लान पर काम करती है। ऐसे बहुत सारे कंपनियों के अलग अलग प्लान होते हैं। लेकिन आज हम जिस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडिया का सबसे पॉपुलर प्लान है, जिस पर बहुत सारी कंपनियां वर्क करती हैं, जिसका नाम है बाइनरी प्लान। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि बाइनरी प्लान क्या होता है, कैसे इसमें इनकम दी जाती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि बाइनरी प्लान क्या है। तो आइए समझते हैं कि बाइनरी प्लान क्या होता है। हर MLM कंपनी का अलग अलग प्लान होता है और हर प्लान अपने अपने स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो बाइनरी प्लान है उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर पर वो वर्क करता है। आपने कंप्यूटर के अंदर एक शब्द सुना होगा बाइनरी, जिसका अर्थ होता है दो। तो यहाँ पर भी क्या है, बाइनरी का अर्थ जो है वो दो होता है। यानी कि आप जब भी किसी MLM इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं जिसका बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो आपके लिए दो लेग प्रोवाइड कराता है। कैसे? जैसे जब आप ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पर आप होते हैं, ये आपकी पोजीशन होती है यू, और एक लेफ्ट में और एक राइट में दो लेग आपके लिए ओपन कर दी जाती हैं, जो बाइनरी प्लान कहलाता है। यानी कि जब भी आप बाइनरी प्लान में एंटर होते हैं तो एक लेफ्ट और एक राइट, सिर्फ दो लेग ही ओपन कर सकते हैं। आपके साथ जो लोग ज्वाइन होंगे वो भी सिर्फ दो लेग ही ओपन कर सकते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ये बाइनरी कॉन्सेप्ट कहलाता है। अच्छा, बाइनरी कॉन्सेप्ट क्या है? ये 1:1 के रेशियो से भी वर्क करता है और 2:1 के रेशियो से भी वर्क करता है। अब इसका मतलब क्या होता है? 1:1 का मतलब एक व्यक्ति आपके लेफ्ट में और एक व्यक्ति आपके राइट में। जब ये एक पेयर मैच होता है तो इस पेयर को, इस प्रक्रिया को जो हम बोलते हैं 1:1 का रेशियो बोलते हैं। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति आपके इधर आता है, जब इधर दो हो जाते हैं और इधर एक होता है, तो ये 2:1 का रेशियो कहलाता है। यानी कि बाइनरी जो है वो ज्यादातर इन्हीं रेशियो पर काम करता है, 1:1, 2:1 या 1:2 के रेशियो से भी वर्क करता है। तो ये होता है बाइनरी, ठीक है ना। इस तरीके से लेफ्ट राइट में पेयर मैच होते हैं आपके। अब आगे बात करते हैं कि फ्रंट लाइन एंड डाउन लाइन क्या होता है। ये तो हो गया बाइनरी का कॉन्सेप्ट। आपने बहुत सारे लोगों ने MLM के अंदर एक शब्द सुना होगा, फ्रंट लाइन एंड डाउन लाइन। तो आज हम आपको बताएंगे कि फ्रंट लाइन और डाउन लाइन क्या होता है, फ्रंट लाइन का मतलब क्या होता है और डाउन लाइन का मतलब क्या होता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपके लिए क्या है, फ्रंट लाइन और डाउन लाइन, इसके बारे में आपने सुना होगा और इसका जानना भी जरूरी है आपके लिए। तो फ्रंट लाइन और डाउन लाइन क्या होता है? जैसे जब आप किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं बाइनरी प्लान के अंदर, तो आपकी पोजीशन ये होती है, ठीक है ना। लेकिन जब आपके साथ कोई एक व्यक्ति लेफ्ट में और एक व्यक्ति राइट में, जैसे दो पर्सन आपके साथ ज्वाइन होते हैं, तो ये आपके फ्रंट लाइन कहलाते हैं। यानी जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं ये आपके फ्रंट लाइन कहलाते हैं। अब ये दो लोग आपके द्वारा भी हो सकते हैं या आपके किसी ऊपर अपलाइन के द्वारा भी हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रंट लाइन। अब डाउन लाइन का मतलब क्या होता है? डाउन लाइन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके 3 दोस्त जानने वाले हैं, आपने क्या किया, MLM का कॉन्सेप्ट तीनों लोगों को समझाया, तो उसमें से आपके तीनों लोग आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति को आपने अपने लेफ्ट में लगाया, एक व्यक्ति को आपने अपने राइट में लगाया। तो ये जो दो व्यक्ति आए, इनको नाम दे देते हैं हम A और B। ये जो A और B आपके साथ ज्वाइन हुए, तो ये आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हो गए, डायरेक्ट आपकी फ्रंट लाइन में आ गए। तो ये दोनों हो गए फ्रंट लाइन। लेकिन अब आप जो तीसरा व्यक्ति, जो आपका तीसरा दोस्त मान लो C है, उसे आप अगर लाना चाहते हैं तो आप अपने से डायरेक्ट में नहीं लगा सकते। उसके लिए आप या तो इस A के डाउन में लगाएंगे, इसे C नाम दे देते हैं, या इस B के डाउन में लगाएंगे। तो अब आपकी जो नीचे की टीम बनती है वो जो है आपकी डाउन लाइन कहलाती है। यानी जो डायरेक्ट में आपके दो लोग आए ये आपकी फ्रंट लाइन में आते हैं, और उसके बाद जितनी भी टीम आपके नीचे बनती चली जाती है, जितने भी पेयर आपके साथ नीचे बनते चले जाते हैं, वो सारे आपके डाउन लाइन की टीम में आते हैं। और एक सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है बाइनरी के अंदर, आपने जो दो व्यक्ति अपने साथ लगाए, अब तीसरा व्यक्ति अगर आप लगाएंगे कहीं ना कहीं, तो इसकी या इसकी कहीं ना कहीं जो है हेल्प हो जाती है। तो इससे क्या है, इस नीचे वाला जो पर्सन है आपका, ये भी मोटिवेट होता है आगे काम करने के लिए, क्योंकि जो पर्सन है वो इसकी टीम में आ चुका होता है। तो ये होता है फ्रंट लाइन एंड डाउन लाइन। फ्रंट लाइन का मतलब ये कि जो दो आपके डायरेक्ट में लगे हैं, जो फ्रंट में हैं आपके साथ, वो फ्रंट लाइन टीम आपकी कहलाती है, और जो भी उसके बाद जितने आपके नीचे टीम में आते हैं वो आपके डाउन लाइन कहलाते हैं। तो इसका मतलब होता है फ्रंट लाइन एंड डाउन लाइन। अब बात करते हैं हम कि पावर लेग एंड प्रॉफिट लेग का मतलब
क्या होता है। अगर आप MLM करते हैं, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि पावर लैग और प्रॉफिट लैग, या प्रॉफिट लैग को बहुत सारे लोग वीक लैग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब व्यक्ति बाइनरी प्लान के अंदर ज्वाइन होता है, बाइनरी प्लान के अंदर जब वो व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसके दो लैग होती हैं। तो आपको पता है बाइनरी के अंदर एक लेफ्ट और एक राइट लैग होती है, ये दो लैग होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति की कोई एक लैग बहुत बड़ी हो जाती है, उस एक लैग के अंदर कई पर्सन ज्वाइन हो जाते हैं आपके साथ। जैसे कि इस व्यक्ति का ऐसे इस तरीके से आपने देखा होगा कि आपके साथ जो है टीम एक लैग में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक लैग में जो है वो कम पर्सन होते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति दूसरी साइड यानी अपनी प्रॉफिट लैग में जैसे ही सेल डालता है, वैसे उसका चेक बनता है, या जैसे ही पर्सन ज्वाइन होता है उसका चेक बनता है। तो एक लैग में जब ज़्यादा पर्सन आपके ज्वाइन हो जाते हैं, जिस लैग में ज़्यादा पर्सन ज्वाइन होते हैं, और जिस लैग में जिसको प्रॉफिट लैग बोलते हैं, जिसमें कम पर्सन ज्वाइन होते हैं, उसको प्रॉफिट लैग या वीक लैग बोला जाता है नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर। और ये जो पावर लैग होती है, इसके अंदर ज़्यादा पर्सन ज्वाइन होते हैं। अब जैसे आप इधर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 पर्सन आपके साथ ज्वाइन है, यानी कि ये जो लैग है आपकी, ये पावर लैग कहलाएगी। लेकिन इधर आपके साथ एक पर्सन ज्वाइन है, तो ये आपकी वीक लैग या प्रॉफिट लैग कहलाएगी। जैसे ही आप कोई एक पर्सन इधर अपने साथ ज्वाइन कराएंगे, तो वैसे ही जब आपका एक पेयर मैच होगा तो आपको उस पेयर की तुरंत इनकम आएगी, अगर ये प्लान 1:1 के रेशियो से वर्क कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपके साथ में 1 2 3 4 लोग इधर ज्वाइन हो गए, अब इधर हैं आपके साथ 7 लोग, इधर हैं आपके साथ में 4 लोग, तो आपके 1:1 के रेशियो से सिर्फ 4 पेयर मैच हुए हैं, तो आपको 4 पेयर की इनकम आ चुकी होगी, ठीक है ना। लेकिन इधर जो है वो 3 एक्स्ट्रा हैं, यानी कि तो ये आपकी पावर लैग कहलाएगी, और ये जो है वो प्रॉफिट लैग कहलाएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग अंदर क्या होता है, बहुत सारे लीडर जिनकी एक लैग बहुत आगे बढ़ जाती है तो वो पावर लैग कहलाती है, और एक लैग जिस पे वो वर्क करते हैं, ज़्यादातर लीडर्स जो हैं अपनी वीक लैग पे वर्क करते हैं, क्योंकि जैसे ही उधर पर्सन ज्वाइन होता है तुरंत उनके लिए इनकम आती है। तो ये पावर और प्रॉफिट लैग होती है। और बाइनरी के अंदर ये होता जरूर है कि हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं 80% से चांस ज़्यादा ऐसे होते हैं कि एक लैग उसकी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, और एक लैग पर वो जिस पर वर्क करता है वो मतलब जब उस पर सेल डालेगा तब उसके लिए इनकम आती है। तो ये होता है पावर लैग या प्रॉफिट लैग। अब आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि पावर एंड लैग एंड प्रॉफिट लैग किसे बोला जाता है। बहुत सारे लोग प्रॉफिट लैग के लिए वीक लैग भी बोलते हैं, यानी कि कमजोर लैग भी बोलते हैं, जिसमें उनके पर्सन जो हैं इतने ज्वाइन नहीं होते हैं। तो ये होता है पावर लैग एंड प्रॉफिट लैग। कैपिंग, अब हम बात करते हैं इसमें कैपिंग के बारे में। बाइनरी प्लान के अंदर क्या होता है, कैपिंग का मतलब होता है लिमिटेशन, यानी कि आप पर एक लिमिट लगाई जाती है बाइनरी प्लान के अंदर, जो कि आपकी इनकम के ऊपर होती है या फिर पेयर के ऊपर। ये दो तरीके से आपके ऊपर लिमिट लगाई जा सकती है कि आप एक दिन में, एक वीक में या एक महीने में इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, या आप एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में इससे ज़्यादा आप पेयर मैच नहीं कर सकते। तो कैपिंग जो है एक लिमिटेशन होती है बाइनरी के अंदर, जो कि लगाना बहुत ज़रूरी होती है, और ज़्यादातर बाइनरी के अंदर कैपिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ऊपर तक किया जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको दिया जाता है, बराबर पैसा बांटा जाता है। तो उसमें कैपिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब टीम बहुत बड़ी बन जाती है किसी के साथ, तो उसके साथ जो है सेल्स आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं लेफ्ट राइट में, और लेफ्ट राइट में बहुत सारे पेयर भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, MLM कंपनियां जो बाइनरी पर वर्क करती हैं वो क्या करती हैं, कैपिंग लगा देती हैं। कैपिंग का मतलब होता है लिमिटेशन। आपने ये शब्द सुना होगा कैपिंग का मतलब। अब इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि कैपिंग का मतलब क्या होता है। बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं, कैपिंग पर डे की भी लगाती हैं, और पर वीक की भी लगाती हैं, पर मंथ की भी लगाती हैं। और आजकल बहुत सारी कंपनियां इस तरीके से भी मतलब वर्क करती हैं कि आप सुबह 9 से 12 बजे तक की एक कैपिंग है, मतलब, और रात में जो है 9 से 12 रात की, मतलब 2 शिफ्ट में भी इस समय जो है वर्क कर रही हैं कंपनियां। और वीक में भी है, मंथली भी है, डेली भी है, बहुत सारे तरीके से जो है अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से कैपिंग लगाती हैं कि 1 दिन की कैपिंग है, या 1 घंटे की, या 1 दिन की। जैसे जैसे आपका उनका प्लान होता है उस तरीके से वो कैपिंग लगा देती हैं। लेकिन हम इसको डिटेल में सीखते हैं कि कैपिंग का मतलब क्या होता है। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि या तो पेयर पर लगाई जाएगी कैपिंग, या आपकी इनकम पर लगाई जाएगी कैपिंग। लेकिन इसको हम डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप यहाँ पर हैं आज, और आपकी कंपनी ने आपके ऊपर कैपिंग लगाई है। पहले पेयर की बात करते हैं कि आप एक दिन में 10 पेयर से ज़्यादा मैच नहीं कर सकते।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आज एमएलएम इंडस्ट्री स्टार्ट की, आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके साथ 10 व्यक्ति अगर इधर ज्वाइन होते हैं एक वीक में, सॉरी एक दिन में, और 10 व्यक्ति इधर आपके साथ ज्वाइन होते हैं, तो आपके जो हैं 10 पेयर मैच हो गए। तो आपको 10 पेयर की इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर कोई कंपनी एक पेयर की इनकम आपको 1000 रुपये दे रही है, ठीक है ना, तो 10 पेयर की इनकम 10,000 हो गई। तो अगर उसने लिमिट लगाई है एक दिन की कि आप एक दिन में 10 से ज़्यादा पेयर मैच नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ 10 पेयर की ही इनकम मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टीम ने काम किया और आपके साथ जो लोग आए हैं उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके टीम को और आगे बढ़ाया, तो 10 की जगह मान लो 15 इधर ज्वाइन हो गए आपके साथ और 15 इधर ज्वाइन हो गए, यानी कि आपके जो है 15 पेयर मैच हो गए। उस दिन आपके 15 पेयर मैच हो गए, लेकिन कंपनी ने लिमिट लगा रखा है कि आप एक दिन में सिर्फ 10 पेयर ही मैच कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके 10 जो पेयर हैं वो ही मैच किए जाएंगे, लेकिन जो ऊपर के 5 इधर और 5 इधर, जो 5 पेयर एक्स्ट्रा हैं वो आपके लैप्स हो जाएंगे, यानी कि वो आपके नहीं मिलेंगे, उसकी इनकम भी आपको नहीं मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाए नेक्स्ट डे, ऐसा भी नहीं होता है इसमें, ना ये कैरी फॉरवर्ड होता है ना ये दोबारा मिलता है। अगर किसी कंपनी की एक दिन की कैपिंग 10 पेयर पर है तो आपको 10 पेयर की ही इनकम मिलेगी। अगर उससे ऊपर जितने भी पेयर आपके बनते हैं, चाहे 15 बने, चाहे 18 बने, चाहे 20 बने, चाहे 25, 50, वो इनकम आपको नहीं मिलेगी, वो लैप्स जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां क्या है, पर वीक कैपिंग लगाती हैं। जैसे किसी की 50,000 रुपये पर वीक की कैपिंग है, तो आप 50,000 ही कमा सकते हैं। अगर उससे ऊपर अगर आपका अमाउंट 50, 55,000 या 60,000 जा रहा है और आपको उस वीक की जो कैपिंग है वो सिर्फ आपकी 50,000 है, तो आपको 50,000 ही मिलेगा। अगर उसकी लिमिट जो है 50,000 है, आपको उससे ऊपर की इनकम नहीं मिलेगी, वो पैसा आपका जो है लैप्स जाएगा। तो ये एक बाउंडेशन होती है, एक लिमिटेशन होती है बाइनरी प्लान के अंदर, जो कि लगाना जरूरी होती है। और बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है वो वीकली या मंथली या डेली जो है वो कैपिंग अपनी रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो कि कैपिंग किसे कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कैपिंग का अर्थ होता है लिमिटेशन, यानी कि जितने पेयर की कैपिंग लगा रखी उतनी ही पेयर की आपको इनकम मिलेगी। अगर 10 पेयर की इनकम पर डे आपको है 10 पेयर की, तो 10 पेयर की मिलेगी। अगर 15 पेयर बनते भी हैं तो 5 पेयर आपके लैप्स जाएंगे, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा और ना ही वो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये होती है कैपिंग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में, कि बाइनरी प्लान में किस तरीके से लीडर्स को इनकम दी जाती है, वो कौन से तरीके होते हैं जिस तरीके से जो है इनकम मिलती है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इनकम देते हैं, लेकिन जो पॉपुलर इनकम है, जो आजकल इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा, मतलब जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो जो है इन्हीं 3-4 चीज़ों की डिमांड करते हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बाइनरी प्लान के अंदर जो है इन 4 तरीकों से ज़्यादातर इनकम दी जाती है। जैसे पहला स्पॉन्सर इनकम, दूसरा पेयर मैचिंग इनकम, तीसरा रिवॉर्ड इनकम, और जो चौथा है वो है रॉयल्टी इनकम। तो ये चारों इनकम किस तरीके से दी जाती हैं, क्या होती हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉन्सर इनकम की। स्पॉन्सर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री में हैं तो आप स्पॉन्सर का मतलब बहुत अच्छे से समझते होंगे, कि जो भी पर्सन आप अपने से डायरेक्ट स्पॉन्स करते हैं, जो आपके रेफरल से डायरेक्ट ज्वाइन होता है। यानी कि अगर आज मैं एमएलएम इंडस्ट्री में हूँ और अगर मैं किसी भी पर्सन को अपने डायरेक्ट जो लेकर के आ रहा हूँ, जो मेरा डायरेक्ट स्पॉन्सर है, वो हमारा स्पॉन्सर कहलाता है। तो उस पर जो इनकम मिलती है हमारे लिए, वो स्पॉन्सर इनकम कहलाती है। यानी आप जिस व्यक्ति को अपने साथ लाए हैं, डायरेक्ट में आपने अपने ज्वाइन कराया है, आपके रेफरल से जो पर्सन आए हैं वो आपके स्पॉन्सर पर्सन कहलाते हैं। उनके थ्रू जो आपको इनकम मिलती है वो स्पॉन्सर इनकम कहलाती है। स्पॉन्सर इनकम क्या है, ये परसेंटेज के हिसाब से भी दी जाती है और आपको फ्लैट, यानी कि जो फिक्स होता है उसके हिसाब से भी आपको दी जाती है। एक फ्लैट इनकम भी आपको दे दी जाती है परसेंटेज के हिसाब से। ऐसा कि अगर किसी प्रोडक्ट पर आपका जो परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल 5%, 10% है, तो आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट का आपको उतना दे दिया जाएगा। वो स्पॉन्सर इनकम में आपके लिए परसेंटेज के हिसाब से भी मिलता है। और फ्लैट अगर फिक्स है 200, 400, 500 स्पॉन्सर इनकम, तो आपको उस तरीके से दी जाती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि स्पॉन्सर इनकम का मतलब जो आप डायरेक्ट स्पॉन्स करते हो अपने साथ, डायरेक्ट रेफरल से जो आप अपने साथ जोड़ते हो, उनकी जो इनकम आपको मिलती है वो स्पॉन्सर इनकम कहलाती है। दूसरी इनकम के बारे में हम बात करते हैं, पेयर मैचिंग इनकम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेयर मैचिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये आप हैं और एक व्यक्ति आपके लेफ्ट में और एक व्यक्ति आपके राइट में, 1:1 के रेशियो से या 2:1, जैसा भी कंपनी का प्लान है, जिस रेशियो पे वो वर्क कर रहा है उसके हिसाब से, अगर 1:1 के हिसाब से आपका एक पेयर मैच होता है
तब आपको इनकम आएगी। अगर आपके साथ में इधर और दो लोग आ जाते हैं, तब आपके दो पेयर मैच होते हैं, तब आपको इनकम आएगी। यानी कि जब भी आपके लेफ्ट और राइट से पेयर मैच होते हैं, तब आपके लिए जो है वो मैचिंग इनकम आती है। इसको हम बोलते हैं पेयर मैचिंग इनकम। अगर ये 1:1 के रेशियो से है तो इस तरीके से चलेगा, अगर 2:1 के रेशियो से है तो आपका इधर 4 हो गए, इधर 2, इस तरीके से 2:1 के रेशियो से आपको इनकम मिलेगी। तो इस तरीके से जो है पेयर मैचिंग इनकम मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि पेयर मैचिंग इनकम किसे कहते हैं। स्पॉन्सर इनकम जो आप डायरेक्ट में अपने साथ लाते हैं, पेयर मैचिंग इनकम जो आपके लेफ्ट राइट में पेयर मैच होते हैं, वो आपको पेयर मैचिंग इनकम मिलती है। तीसरा बात करते हैं हम रिवार्ड इनकम के बारे में, कि रिवार्ड इनकम क्या होता है। जब आप किसी MLM इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं और आप टीम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हर कंपनी क्या करती है, कुछ ना कुछ लेवल रखती है कि आप जब भी उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, जब भी आप वो लेवल अचीव कर लेंगे, तब आपके लिए क्या एक रिवार्ड इनकम दी जाएगी। वो रिवार्ड इनकम पैसे के रूप में भी हो सकती है, किसी वस्तु के रूप में भी हो सकती है, किसी ट्रिप के रूप में भी हो सकती है। पैसे के रूप में कैसे, जैसे उन्होंने क्या किया, जिस कंपनी के साथ आप ज्वाइन हुए, उन्होंने क्या किया, एक रिवार्ड इनकम रखी है कि जब भी आप 50 लोग अपने लेफ्ट में, 50 लोग अपने राइट में ले आएंगे, यानी कि जैसे ही आप 50 पेयर मैच कर लेंगे, 50 लेफ्ट में 50 राइट में, जब भी आप 50 पेयर अपने मैच करेंगे, तो फॉर एग्जांपल आपको एक रैंक दे दी जाएगी। उस रैंक का नाम फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं सिल्वर। आप 50 इधर 50 इधर, जैसे ही 50 पेयर मैच कर लेते हैं, जब कभी भी महीने, 2 महीने, 6 महीने में, तो आपको एक रैंक दी जाती है। उस रैंक का नाम सिल्वर हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। तो उस रैंक पर, उस सिल्वर रैंक पर आपको क्या है, कुछ रिवार्ड इनकम फिक्स होती है। जैसे कि चाहे वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, जैसे जो आपने पेयर मैचिंग से 50 पेयर मैच किए होंगे, जो इनकम कमाई होगी वो तो अलग होगी, लेकिन हो सकता है आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा 10,000 5,000 वो लेवल अचीव करने पर दिए जाएं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं की आपको ट्रिप दी जाए कि जब भी आप 50 पेयर मैच कर लेते हैं, तो आपको गोवा, मनाली, मंसूरी या कहीं की भी आपको ट्रिप दी जा सकती है। या फिर आपको कोई फंड दिया जा सकता है, जैसे मोबाइल भी दिया जा सकता है, या मोबाइल का पैसा, लैपटॉप या लैपटॉप का पैसा। बहुत सारी कंपनियों के अंदर क्या होता है कि जब आप टीम बनाते हैं, तो उनका रिवार्ड ऐसे होता है कि आपको बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, इस तरीके से आपको क्या है, रिवार्ड मिलता है। तो जैसे ही आप, अब उनका नेक्स्ट लेवल क्या होता है कि 100 इधर आप जब ज्वाइन करा लेते हैं, तो आपके 100 पेयर जैसे ही मैच होते हैं, तब आपको 100 पेयर पर एक दूसरी रैंक आप प्रमोट हो जाते हैं, जिसका फॉर एग्जांपल हम नाम रख लेते हैं गोल्ड। जब आप गोल्ड पर प्रमोट हो जाते हैं, सिल्वर से जब आप गोल्ड बनते हैं, तब आपके लिए एक अलग फंड दिया जाता है या अलग से आपको रिवार्ड दिया जाता है। तो इस तरीके से रिवार्ड इनकम दी जाती है। आपको रैंक अचीव करने पर, अलग अलग रैंक पर अलग अलग रिवार्ड होता है, चाहे वो पैसा एक्स्ट्रा दिया जाए आपको, चाहे उसकी जगह कोई भी आपको इनाम दिया जाए या कहीं की ट्रिप दी जाए। तो ये इस तरीके से रिवार्ड इनकम दी जाती है। चौथा हम बात करते हैं रॉयल्टी इनकम के बारे में। रॉयल्टी का मतलब समझते हैं, रॉयल्टी क्या होता है। जैसे कि जब कोई लेखक है या संगीतकार है, जब वो एक बार गाना गा देता है या कोई ऐसी चीज़ जो लिख दी जाती है जो हमेशा चलती है और उसका हमेशा तक जब पैसा आता है, तो वो रॉयल्टी इनकम में मतलब काउंट होती है। यानी कि आप कोई भी ऐसा काम जब कर देते हैं कि जब तक वो काम चल रहा है, तब तक उस काम से आपको पैसा आता है, उसे हम रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में रॉयल्टी इनकम आपको कैसे मिलती है, इसके बारे में समझते हैं। कंपनियों का अलग अलग जो है प्लान होता है, उस हिसाब से क्या होता है, कंपनियां क्या कहती हैं, जैसे आपके डाउन में जब आप एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन होते हैं आपके, तो कंपनी क्या करती है, एक बताती है उसमें कि आप अगर अपने डाउन में, लेफ्ट राइट में अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आप आज यहाँ पर हैं और आपके डाउन में इतनी सेल हो जाए, मतलब इतने लोग ज्वाइन हो जाएं कि कंपनी के पास से आपका जो डाउन का जो टर्नओवर है वो लगभग 1 करोड़ का हो, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का हो, तो कंपनी क्या करेगी, अपने पूरे टर्नओवर में से, जो उसका कंपनी का पूरा टर्नओवर होगा, उसमें से आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज वो देगी। अब मैंने ये 1 करोड़ आपके लिए फॉर एग्जांपल बताया कि एग्जांपल के तौर पर कंपनी ने अगर आपसे कहा कि अगर आप अपनी डाउनलाइन से, यानी अपने पूरे नेटवर्क से, अपनी पूरी टीम से अगर हमारे लिए 1 करोड़ का बिजनेस देते हैं, तब हम आपको एक रॉयल्टी इनकम देंगे जो आपको हमेशा मिलेगी, ठीक है ना। और वो रॉयल्टी इनकम कंपनी क्या करती है, अपने पूरी कंपनी के टर्नओवर में से आपके लिए देती है। तो इस तरीके से जो है रॉयल्टी इनकम आपको दी जाती है। पहला क्या था, स्पॉन्सर इनकम, जो डायरेक्ट स्पॉन्स करके आप लाते हैं अपने साथ, उसकी इनकम आपको मिलती है। दूसरा, जो पेयर आपके लेफ्ट राइट में मैच होते हैं जितने, वो पेयर मैचिंग इनकम होती है। तीसरा, रिवार्ड इनकम, जब भी आप कोई रैंक अचीव करते हैं या आप पेयर मैच करते हैं जितने कंपनी के द्वारा बताए गए होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से रिवार्ड या इनकम मिलता है, उसे रिवार्ड इनकम कहते हैं। चौथा, रॉयल्टी इनकम, जब भी आप कंपनी के दिए हुए टर्नओवर के लिए
आप वेट करते हैं तो आपको पूरे कंपनी के टर्नओवर में से आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता है। तो ये 4 तरीके से इनकम देती है कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो ज़्यादातर इसी तरीके से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाते हैं। बाकी आपको अगर कोई और जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए अगर MLM के बारे में, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आ चुका होगा कि बाइनरी प्लान क्या है, कैसे वर्क करता है और इसमें किस तरीके से आपको इनकम दी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।